गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 बहुपद के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है, हम पहले इसके पूरा पढ़ चुके हैं, शून्य ज्ञात करना पढ़ चुके हैं ना। द्विघाती बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। तो उन दोनों शून्यकों का हम क्या निकालेंगे? योगफल। क्या निकालेंगे? योगफल। और क्या निकालेंगे? उनका गुणनफल। ठीक है, चलिए हम द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, हम जानते हैं द्विघाती बहुपद का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? ax का वर्ग धन bx धन c। ये द्विघाती बहुपद का क्या है? मानक रूप है। क्या है? मानक रूप है, जहाँ x क्या है? एक चर है और a b c कोई अचर है। ठीक है, तो यहाँ जो है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ना, कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। पहला शून्यक क्या कहलाता है? अल्फा, और दूसरा शून्यक कहलाता है बीटा। मतलब शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों का योग कर रहे हैं ना। इन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, ध्यान रखेंगे, -b/a। ये इसका फार्मूला होता है। शून्यकों का योगफल मतलब 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, दोनों का यदि हम योग करें तो वो किसके बराबर होता है? -b/a के। यहाँ b क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? x वर्ग का गुणांक है। ठीक है, इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणित बीटा। इसका फार्मूला होता है c/a। c क्या है? एक अचर है ना, और a क्या है? x² का गुणांक है। ये फार्मूला हम याद रखेंगे। शून्यकों का योगफल जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, इसका मान होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, इसका मान होता है c/a। ठीक है, चलिए अब इसको उदाहरण से समझते हैं। चलिए एक मैं उदाहरण लिया हूँ। क्या उदाहरण? हमारे पास एक बहुपद है 2x की घात 2 धन 3x धन 7। ये हमारा एक बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी मानक रूप से तुलना कर लें। मानक रूप क्या होता है? ax वर्ग की घात 2 ना धन bx धन c से क्या करें? तुलना करते हैं। ठीक है, मानक रूप, इस बहुपद की तुलना हम किससे करते हैं? मानक रूप से करें। मानक रूप होता है ax की घात 2 धन bx धन c से हम तुलना कर देते हैं। देखिए एक ही स्थान पर क्या है? एक ही स्थान पर क्या है? सिर्फ a के बराबर देखिए क्या है? 2। b के स्थान पर क्या है? 3। और c के स्थान पर क्या है? 7। यहाँ पर हम चिन्हों को भी ध्यान देते हैं ना। देखिए a के स्थान पर है कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन 2। b के स्थान पर क्या है? ये धनात्मक है ना, धन 3। c के स्थान पर कितना है? धन 7। ठीक है, ये निकाल लिए। हम ऊपर ज्ञात कर चुके हैं, जानते हैं ना, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। चलिए निकाल लीजिए। शून्यकों का योगफल, योगफल को हम किससे दर्शाते हैं? अल्फा प्लस बीटा से, मतलब 2 शून्यक होते हैं, दोनों का योग। इसका फार्मूला क्या होता है? -b/a, मतलब -b/a। माइनस के स्थान पर माइनस। ठीक है, अब इस b का मान कितना है? b का मान कितना है? 3। ठीक है, और a का मान कितना है? 2। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना हुआ? ऋण 3/2। ऋण के स्थान पर ऋण रखें, b के स्थान पर 3 रखें, और a के स्थान पर रख दिए 2। ठीक है, और गुणनफल निकाल लीजिए।
गुणनफल क्या होगा? गुणनफल को हम किससे दर्शाते हैं? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणित बीटा, दोनों शून्यक का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? सी बटे ए होता है। सी के स्थान पर क्या है देखिए, सी बराबर कितना था? 7। ए बराबर कितना है? 2 रख दिए, ये हमारा उत्तर। ठीक है, इस प्रकार हम शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। चलिए हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। मैं उदाहरण नंबर 2 लिया हूँ। 5y की घात 2 ऋण 7y धन 11, ये हमारा बहुपद है ना। इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करें, इसकी तुलना करते हैं। अब देखिए मानक रूप हम क्या लिखेंगे? चर क्या है यहाँ? y है ना, तो हम मानक रूप को भी y के रूप में लिखेंगे, मतलब ay का वर्ग धन by धन c लिखेंगे। यदि बहुपद जो है एक्सम होता है तो मानक रूप को भी एक्सम लिखते हैं। बहुपद चूंकि y के रूप में है तो मानक रूप को भी हम y में लिखेंगे। से क्या करें? तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर दीजिए। देखिए क्या है, ए के स्थान पर कितना है? धन 5, कोई चिन्ह नहीं है मतलब धनात्मक है। इस बी के स्थान पर क्या है? 7 कैसा है? ऋणात्मक है ना, तो हम बी बराबर पूरा चिन्ह के साथ लिखेंगे ऋण 7। ध्यान रखेंगे ना, बी के स्थान पर से 7 नहीं है, बी के बराबर क्या है? ऋण 7 है। वाई के स्थान पर वाई है, बी के स्थान पर ऋण 7। और सी के स्थान पर क्या है? धन 11 मतलब 11। ठीक है, ये लिख लिए। फिर हम जानते हैं शून्यकों का क्या करना है? योगफल और गुणनफल निकालना है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला हमारे पास है माइनस बी अपान ए, ये हमारा फार्मूला है। चर में रख दीजिए, माइनस के स्थान पर माइनस रखिए। अब इस b का मान कितना है? देखिए b का मान है ऋण 7, ध्यान देंगे ना, b का मान कितना है? ऋण 7 है। ये जो ऋण जो चिन्ह लगाए हैं ये फार्मूले का ऋण है। अब इस b के स्थान पर फिर हम ऋण 7 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये ऋण जो है वो किसका है? फार्मूले का है। और b के स्थान पर फिर हम ऋण 7 लिखेंगे। क्योंकि दो चिन्ह एक साथ होते हैं इसलिए हम इसको क्या करते हैं? कोष्टक में लिखते हैं ना, बटे a का मान कितना है? 5। ये ऋण इसका है और b का मान ये पूरा कोष्टक के अंदर ऋण 7 b का मान है। कोष्टक हटा दीजिए, ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन, मतलब 7/5। धन को लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना माइनस वाले के लिए। फिर हम क्या निकालते हैं? शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसका मान ये क्या होता है? सी अपान ए, सी बटे ए होता है। सी का मान कितना दिख रहा है? 11 है, चिन्ह के साथ ही 11। ए का मान कितना है? 5, ये 5, 11/5, ये हमारा उत्तर। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। चलिए देखिए हम उदाहरण नंबर 3 लिए हैं। यहाँ क्या है? वर्गमूल 2 x की घात 2 धन 2 वर्गमूल 3x ऋण 5। ठीक है, ये हमारा अगला उदाहरण है ना। चलिए हम इसकी भी तुलना कर दें मानक रूप से। मानक रूप क्या लेंगे? बहुपद x के रूप में है तो मानक रूप को भी x के रूप में लेते हैं। ax वर्ग धन bx धन c से क्या करें? तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना कर दीजिए। देखिए a के स्थान पर क्या है? अब वर्गमूल में है, कोई बात नहीं, जैसा वैसा लेते हैं। a के स्थान पर क्या है? a बराबर है वर्गमूल 2। b बराबर क्या है? देखिए ये x के स्थान पर x है, b के स्थान में पूरा है ना, क्या लिखा है? 2 वर्गमूल 3 लिखा है। ठीक, और ये c बराबर क्या है? यहाँ पर चिन्ह क्या है? ऋण है ना, तो c के स्थान पर ऋण 5 है। ठीक, अब क्या निकालते हैं? शून्यकों का योगफल निकाल लो।
शून्यकों का एक योगफल का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के स्थान पर माइनस रहने दीजिए। बी का मान कितना देख लीजिए, यहाँ कितना है, 2 वर्गमूल 3 है, और ए का मान कितना है, वर्गमूल 2। ये और हल हो सकता है। देखिए हल हो सकता है तो हल करेंगे, नहीं होगा तो यहीं तक छोड़ देंगे। देखिए ये आगे हल हो सकता है। 2 का मतलब क्या होता है, 2 को हम जानते हैं वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, और इधर ये वर्गमूल 3 है बटे वर्गमूल 2 है कि नहीं है। 2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। यदि मैं इन दोनों वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को हल करूं तो कितना मिलता है, 2 मिलता है। अभी देखिए ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 एक कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये ऋण। ठीक है, और इन दोनों का हम गुणा कर दीजिए। बाहर का गुणा बाहर से, इसके बाहर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके बाहर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 ही होगा। और ये दोनों वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल के अंदर का गुणा अंदर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, ये वर्गमूल 6 बटे कुछ नहीं है, तो हर में कुछ नहीं है बटे 1 लिख सकते हो, या हम ये लिख सकते हैं ऋण वर्गमूल 6। ठीक है, ये क्या मिला, शून्यकों का योगफल। ठीक है ना। फल को हम किससे दर्शाते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। इसका मान क्या होता है, सी बटे ए। सी का मान कितना है, देखिए कितना है सी का मान, ऋण 5, और ए का मान कितना है, वर्गमूल 2। हल होगा क्या, नहीं होगा और हल, तो हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।